उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से ज़्यादा ज़िले इस वक्त बाढ़ की जद में हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों की सुविधा के लिए लगाई गई हैं। एनडीआरएफ के वाराणसी यूनिट के डिप्टी कमांडेंट रवि सिंह जिस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, अभी आप लोग के पास एक बड़ी जिम्मेदारी और क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के कारण परेशान हैं, कहाँ आप लोग की यूनिट्स इस वक्त काम कर रही हैं और कैसे आप लोग वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं? जो हमारी बटालियन हेडक्वार्टर है वो वाराणसी में इस्टेब्लिश्ड है, जिसको श्री मनोज कुमार शर्मा जो हमारे डीआईजी हैं वो लीड करते हैं। हमारी जो टीमें हैं प्रयागराज और बलिया, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, बहराइच और लखीमपुर में काम कर रही है। आज की डेट में हमारी जो टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू में, वो अपनी बलिया में, प्रयागराज में और वाराणसी में 3 टीमें हमारी रेस्क्यू काम में लगी हुई हैं। तो बाढ़ की स्थिति यानी कहा जाए ज़्यादा ख़राब अगर बलिया, बनारस और प्रयागराज में है? हाँ, इस समय प्रयागराज, बलिया और बनारस में स्थिति ज़्यादा गंभीर है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि नदी का स्तर आप देख ही रहे हैं कि तीनों जगह डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुका है, तो स्थिति काफ़ी नाजुक है यहाँ पे। अगर इसमें अलग अलग जिलों की बात करें तो लगभग कितना फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, कितनी संख्या में बोट्स डिप्लॉय की गई हैं? हमारी यहाँ प्रयागराज में एक टीम है जिसकी नफरी 30 से 35 के बीच में रहती है और 4 बोटें हमारी रेस्क्यू काम में लगी हुई हैं। इसी प्रकार बलिया में भी हमारी एक टीम है और वाराणसी में हमारी 3 टीमें काम कर रही हैं। अभी की स्थिति क्या है? क्या पानी लगातार बढ़ रहा है? क्योंकि लोग पिछले लगभग 3 से 4 दिनों से अपने घरों में फंसे हुए हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की क्या स्थिति है? आज जो अभी का डाटा है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से अभी पानी बढ़ रहा है यहाँ पे प्रयागराज में। जी, प्रयागराज में। बट उम्मीद जताई जा रही है कि लेट नाइट तक शायद स्टडी हो जाए यहाँ पे पानी। ये पानी बढ़ने का कारण बारिश ही है या जो ऊपर से जो पानी छोड़े जा रहे हैं वो है कारण, या क्या आप लोग? इसका कारण देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो यमुना जी में, जैसे कि नॉर्थ एमपी में काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई थी, जिससे काफ़ी ज़िले जो नॉर्थ एमपी के प्रभावित हुए थे, तो वहाँ की जितने भी नदियाँ हैं वो सारी यमुना जी में जाके मिलती हैं। तो अचानक से यमुना जी में बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आया वाटर का, जिसके वजह से हमारे प्रयागराज में भी आपने देखा कि यमुना जी का जो पानी है एक अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया था। प्रयागराज में पानी बढ़ने का जो कारण है वो यमुना जी ज़्यादा? जी, स्टार्टिंग में यमुना जी थी, उसके बाद फिर बारिश भी आप देख रहे हैं कि यूपी में भी काफ़ी बारिश हुई है, तो उसके वजह से गंगा जी में भी काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ है। तो अभी की स्थिति कब तक लोग राहत महसूस कर सकते हैं? आप लोग को क्या अभी अनुमान क्या लगा रहे हैं? उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 दिन में शायद पानी का लेवल घटना स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी तो उम्मीद हम लोग यही कर रहे हैं। बाकी देखिए क्या होता है आगे। अच्छा, जो जैसे आप जिन लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं तो क्या उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई नंबर भी आप लोग की तरफ से जारी किया गया है? कैसे आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, या सीधे आप लोग फील्ड में ही जो लोग कह रहे हैं उनको सीधे रेस्क्यू कर रहे हैं? क्या तरीका है रेस्क्यू? रेस्क्यू का तरीका ये है कि हमने, जैसे हमारी टीमें जिस ज़िला में गई है तो वहाँ पे हमने अपना नंबर प्रशासन की मदद से मेन जो जगह है वहाँ पे दे दिया है। तो किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एनडीआरएफ के उस कमांडर, जो टीम कमांडर काम कर रहा है, उससे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर हमारे कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो हमने ऑनलाइन भी डाल रखा है। हमारी साइट पे जाके आपको वो नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमारी टीमों को यूज़ कर सकते हैं रेस्क्यू के लिए। अगर आप उसके माध्यम से वो नंबर शेयर करना चाहें जिससे लोग जिनको मदद चाहिए हो वो अगर ओके, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप शो कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। अभी ये माना जाए कि अगले 1 से 2 दिनों में थोड़ी सहूलियत लोगों को मिल सकती है? जी, अगले 1 से 2 दिनों में घटने की आशा, मतलब उम्मीद जता रहे हैं। बाकी अचानक से अगर कोई वेदर में फोरकास्टिंग में चेंज हो जाता है तो उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन आज के डेट के हिसाब से ये है कि कल से उम्मीद है कि शायद घटना स्टार्ट हो जाए। और बनारस और बलबलिया की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही रहने वाली है? जी, क्योंकि आपको पता है कि प्रयागराज के बाद जो गंगा नदी है वो हमारी वाराणसी में जाती है, तो यहाँ से जितना पानी जाएगा वो सारा वाराणसी में गया है और फिर उसके बाद फर्दर वो बलिया प्रोसीड करता है। तो जैसे जैसे यहाँ प्रयागराज की स्थिति सही होगी तो कुछ टाइम बाद वाराणसी और उसके बाद बलिया की भी स्थिति सुधरने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप डिप्टी कमांडेंट रवि जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि जो वाराणसी यूनिट की टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर लगी हुई हैं, जिसमें 3 जगहों पर विशेष तौर पर इस वक्त एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, जिसमें बलिया, बनारस और प्रयागराज है। और प्रयागराज को लेकर के उनका ये कहना है कि अगले 1 से 2 दिनों में अगर वेदर फोरकास्ट अभी के हिसाब से रहा तो स्थितियाँ सामान्य होने की तरफ आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, प्रयागराज।